नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसएससी जीडी 2021 को कैसे क्रैक करें, इसकी स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए ताकि हम अधिकतम स्कोर कर सकें, कौन सी वो बुक्स हैं जो हमारे सिलेक्शन में मदद करेंगी, कौन से वो यूट्यूब चैनल हैं जिनसे हमें पढ़ना चाहिए, आखिर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है। इन सारी चीज़ों का डिस्कशन इस सेशन में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले देख लेते हैं क्या पैटर्न है एग्जाम का। प्रत्येक सेक्शन से 25 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। मैथ से 25 क्वेश्चन जो कि 25 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन वो भी 25 मार्क्स के होंगे। हिंदी या इंग्लिश आपको इनमें से कोई एक विषय चुनना होगा। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। जीके जीएस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मैथ में पिछले वर्ष एसएससी जीडी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन वेटेज क्या रहा था। नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन, एलिमेंट्री स्टैटिक से 1 क्वेश्चन, उससे पूछा जाएगा मीन मीडियन मोड, ये सब पूछा जाएगा बहुत ही बेसिक लेवल का। डीआई से 3 से 4 क्वेश्चन। डीआई के क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब अर्थमेटिक के टॉपिक्स पर आपकी अच्छी पकड़ होगी, जैसे परसेंटेज है, एवरेज है, रेशियो है। मेनली इन टॉपिक्स पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। रेशियो से 2 क्वेश्चन और परसेंटेज दोनों अर्थमेटिक का बेस है। आपको पहले अर्थमेटिक की शुरुआत इन टॉपिक से ही करनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन से 2 या 3 क्वेश्चन, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कर देंगे। एवरेज से 2 क्वेश्चन, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, ये बहुत ईजी होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 3 या 4 क्वेश्चन। मेनली आपसे शंकु, बेलन, क्यूब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। SICI से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, एलजेब्रा से बहुत ही रेयर केस में एक आध क्वेश्चन पूछा जाए। रीजनिंग में क्या वेटेज रहा था टॉपिक वाइज देख लेते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 1 क्वेश्चन, ऑर्डर एंड रैंकिंग से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगी कि कुछ उत्तर की ओर मुख करके लड़के खड़े हैं या लड़कियां खड़ी हैं, बताइए कौन किसके दाएं बाएं हैं। या फिर किसी पंक्ति में लोगों को बिठाया जाएगा, पूछा जाएगा आगे से उसका स्थान क्या है या फिर पीछे से उसका स्थान क्या है। वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन, पजल से 1 या 2 क्वेश्चन, जैसे एक सिंप्लीफिकेशन का आपको सवाल दे दिया जाएगा, उसमें कहा जाएगा प्लस का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ ये है, ये सब पूछा जाएगा। स्लोजिज्म से 1 या 2 क्वेश्चन, कहेगा कुछ आम सेब हैं, कुछ सेब आम है, इस तरीके से पूछा जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के होंगे। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन। इसको करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट के सारे लेटर्स के प्लेस अच्छे से याद होने चाहिए। क्लासिफिकेशन से 3 क्वेश्चन, इसमें विषम पूछता है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से पूछेगा इनमें से भिन्न कौन है। नंबर दे दिए जाएंगे, उनके स्क्वायर क्यों होंगे, तो छांट वाले का कौन सा इसमें से भिन्न है। नॉन वर्बल रीजनिंग से 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि फिगर से रिलेटेड होंगे। सीरीज से 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे। आपको स्क्वायर क्यूब ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए इनकी, तभी आप सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एनालॉजी के 4 क्वेश्चन पूछेगा, 2 शब्द दे दिए जाएंगे, वो दोनों सिमिलर होंगे कि इसका संबंध इससे इस तरीके से, तो तीसरे वर्ड का सिमिलर ऐसा ही संबंध होना चाहिए। हिंदी में क्या वेटेज रहा था। पाठ बोधन से 5 क्वेश्चन, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आपको सही शब्द चुनकर भरने होते हैं। बाकी से 9 क्वेश्चन, जिसमें एरर छटवाता है, वह सेंटेंस गलत दे देता है, वो ठीक करवाता है। संज्ञा से 1 क्वेश्चन आएगा। पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन होंगे। वर्तनी से 2 क्वेश्चन, मुहावरे से 2 क्वेश्चन होंगे। ब्लूम शब्द से 2 क्वेश्चन होंगे। अनेकार्थी एकार्थी से 2 क्वेश्चन होंगे। बहुत सारे शब्दों का एक मतलब जो होता है वो। इंग्लिश में क्या वेटेज रहा था। एरर स्पोर्टिंग से 3 या 5 क्वेश्चन आएंगे। फिल इन द ब्लैंक से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें वर्ब भरने को पूछेगा या फिर प्रपोजिशन भरने को। क्लोज टेस्ट से 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे। क्लोज टेस्ट आप तभी कर पाओगे जब ग्रामर के लगभग सभी टॉपिक्स आपके बेसिक्स उनके क्लियर हों। सिनोनिम एंड एंटोनिम से 3 या 4 क्वेश्चन। ईडियम्स एंड फ्रेजेस से 3 या 4 क्वेश्चन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 3 या 4 क्वेश्चन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन आएंगे। एक पैसेज दिया जाएगा, उसका समझ के आपको उसके जो क्वेश्चन दिए होंगे उनके आंसर देने होंगे।
स्पेलिंग एरर से आएंगे 2 या 3 क्वेश्चन, गलत स्पेलिंग दे दी जाएगी, आपको उसको ठीक छांटना होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं, जी के जीएस के कौन से हैं। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, यानी भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसके राष्ट्रपति कौन है, कितनी सीमा किस देश के साथ लगती है, ये सब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। करंट अफेयर से रिलेटेड आपसे अपॉइंटमेंट पूछ लिए जाएंगे जो हाल ही में हुए हैं। फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है, आर्मी चीफ ऑफ इंडिया कौन है, करंट सीजीआई कौन है, वीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है, या फिर चीफ मिनिस्टर गवर्नर से पूछ लिया जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, देयर हेडक्वार्टर्स एंड देयर हेड्स, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ये सब लूसेंट विविध में मिल जाएगा, ये जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देयर हेडक्वार्टर्स एंड देयर हेड्स, इन सब का उसमें मिल जाएगा। डांस फॉर्म से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। फोक डांस एंड क्लासिकल डांस, कौन सा किस राज्य का फेमस नृत्य है। डे एंड इवेंट से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। इनकी थीम पूछ ली जाएगी, कोई दिवस दे दिया जाएगा, उसकी थीम पूछ ली जाएगी, या पूछ लिया जाएगा यह दिवस किस दिन मनाया जाता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर से ज्योग्राफिकल इंडिकेटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बताइए इस राज्य का जीआई टैग क्या है, यह फिर दे दिया जाएगा ये किस राज्य का जीआई टैग है। नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आएंगे, ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा, विविध में नोबेल प्राइज सारा वहाँ। और करंट में देख लेना है आपको 2020 में किसको मिला है नोबेल प्राइज। स्पोर्ट अवार्ड से संबंधित पूछ लिया जाएगा। रिलेटेड टू कोविड-19 एक आध फैक्ट पूछ लिया जाएगा, वैसे आप स्किप भी कर सकते हो उसको। सिविलियन एंड गैलेंट्री अवार्ड्स पूछ ले जाएंगे। पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड किसको मिले हैं या कितने दिए गए हैं। साइंटिस्ट एंड प्लेयर्स बिलोंग टू विच कंट्री, पूछ लिया जाएगा यह खिलाड़ी किस देश से संबंधित है, या फिर यह वैज्ञानिक का संबंध किस देश से है। इंडिया की रैंक पूछ ली जाएगी विभिन्न इंडेक्स में, जैसे HDI है उसमें इंडिया की रैंक पूछ ली जाएगी। बहुत सारे इंडेक्स हैं, ये सब कर लेने हैं आपको करंट के। सबमिट्स देख लेनी है कौन सी कहाँ हुई है रिसेंटली। बायोलॉजी में आपको क्या करना है, विटामिन, वायरस, डिजीजेस, मोस्टली इन टॉपिक को आपको जरूर करके जाना है। इन टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। केमिस्ट्री से आपसे फॉर्मूला पूछ लेगा, यूज़ ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब इसका यूज कहाँ किया जाता है, कोई एलिमेंट दे दिया जाएगा। फिजिक्स में आपको ऐसा यूनिट पूछेगा, इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज किसकी खोज किसने की थी, या टेलीफोन की आविष्कार किसने किया था, ये सब पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स आपको लास्ट 6 मंथ्स का तो जरूरी करके जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर एग्जाम में ही वो पूछा जाता है। पॉलिटी से आपसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, BIP, अपॉइंटमेंट पूछे जाएंगे जो कि रिसेंटली हुए होंगे करंट से। हिस्ट्री में आपको पूछेगा पहला फाउंडर कौन, मतलब कौन संस्थापक था इस वंश का। फर्स्ट रूलर, लास्ट रूलर पूछ लेगा। बुद्धिस्ट काउंसिल तो ये जरूरी करके जानी है, वेटल्स जरूर करके जानी है। कांग्रेस सेशन क्वेश्चन आता ही आता है। गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। फॉरेन ट्रैवलर्स, इन सब से मोस्टली कम क्वेश्चन बनता है फॉरेन ट्रैवलर से, लेकिन पूछ लिया जाता है। हु बिल्ड्स व्हाट, मतलब ताजमहल का निर्माण किसने करवाया या लाल किले का निर्माण किसने करवाया, ये सब पूछ लिया जाता है। ये करके जाने हैं आपको हिस्ट्री में। करंट अफेयर्स 4 मंथ का आप करके जाओ तो थोड़ा सा आपको 2-4 मार्क्स का हो सकता है। अगर आपको सारा ही करना है तो पूरे ईयर का तो करके जाना ही होगा। बुक्स एंड ऑथर्स, ये रिसेंटली भी बुक्स जो लिखी गई हैं उनके राइटर, और प्राचीन जो पुरानी बुक्स हैं उनके भी राइटर आपको याद करके जाना है। इकोनॉमिक्स से बजट, GDP, नोट्स, या फिर फुल फॉर्म पूछ लेता है, GST का फुल फॉर्म क्या है, ये सभी आएगा और ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स से। तो अब हम बुक्स देख लेते हैं, कौन सी बुक्स होनी चाहिए हमारी। बुक्स कौन सी पढ़ें जो सिलेक्शन में मदद करें। क्या सिर्फ बुक्स पढ़ने से ही सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। सिलेक्शन के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैथ्स के लिए आपको RS अग्रवाल की बुक लेनी है, बहुत लोगों के पास पहले से भी होगी ये बुक। और किरण पब्लिकेशन की SSC GD की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक जरूर लेनी है, तभी तो आपको पता चलेगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं। किसी भी एग्ज़ाम को जानने के लिए प्रीवियस ईयर बहुत आवश्यक होती है। रीजनिंग की RK झा की बुक ले लेनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी पतली सी बुक आएगी अरिहंत पब्लिकेशन की। इंग्लिश के लिए आपको नीतू सिंह मैम की बुक लेनी है, KD पब्लिकेशन की, बहुत ही आवश्यक है, वो उतना कर लेंगे सफिशिएंट है आपके लिए। GK GS के लिए लूसेंट पर्याप्त है, लेकिन उसके साथ आपको लूसेंट MCQ जरूर लेनी है।
और लूसेंट आपको मतलब जीएस आपको कहीं से नहीं करनी है, खुद से सेल्फ स्टडी करनी है, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। हिंदी के लिए भी लूसेंट की बुक ले लेना, एक पतली सी आती है। अब देख लेते हैं बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन से हैं जिनसे आप तैयारी करें। मैथ्स के लिए अवनीश शर्मा सर के चैनल से मैथ पढ़ लेना, उन्होंने सारे टॉपिक्स अभी अभी कराए रखे हैं, डे 1 डे 2 ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी क्लास ले रखी हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। पूरा मैथ आपको वहाँ से मिल जाएगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। रीजनिंग के लिए प्रियल मैम रीजनिंग करके एक चैनल है, वहाँ से रीजनिंग कर लेनी है आपको। इंग्लिश के लिए रानी मैम का चैनल देख लेना आप, अगर आप खुद से इंग्लिश को तैयार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा, क्योंकि नीतू मैम सिंह की जो बुक है उसमें काफ़ी बेसिक्स अच्छे से दे रखी है इंग्लिश, उससे करेंगे तो बेहतर रहेगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी उसको कई बार करने से। काफ़ी इजी तरीके से लिखी गई है बुक। करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, जो कि हम 10 या 12 मिनट का एक वीडियो देखते हैं, खास करके आपके समय को ध्यान में रख के। ये सब करने से सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सिर्फ आपकी आधी तैयारी है, आधी स्ट्रेटजी है। आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे सिलेक्शन हो और क्या नहीं करना चाहिए, ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्या स्किप करना है यही नहीं पता होगा तो हम तो सारा ही पढ़ के जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट भी नहीं होगा। सबसे पहले आपको यूट्यूब से तैयारी कर रहे हो तो 4 घंटे से ज़्यादा यूट्यूब को समय देना ही नहीं है। खुद से सेल्फ स्टडी लगभग 4 घंटे डेली करनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ यूट्यूब से वीडियो देख लिए बस हो गया काम, अब तो हम एग्ज़ाम क्रैक कर देंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2 घंटे डेली प्रैक्टिस करनी है मैथ की। मैथ ऐसा ज़्यादा कठिन नहीं आता है, इसमें सरल ही आता है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो तो भाई सरल हो या कठिन हो, वो तो दोनों ही एक ही बात है। और आपको वीक में एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना है अपनी तैयारी को परखने के लिए, ये बहुत आवश्यक है। आप ये नहीं करेंगे तो अधूरी तैयारी मानिए आपकी। आप मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगाएं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। मॉक टेस्ट के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, टेक्स्ट बुक है, ग्रेड अप है, टॉप रैंकर्स है। मैं सजेस्ट टेक्स्ट बुक को करूँगा, उससे करेंगे तो बेहतर। उसमें सारा दे रखा होता है, नीचे कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो उसका डिटेल डिस्कशन, जीएस मतलब आर्टिकल का कोई क्वेश्चन दे रखा है तो उससे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स के क्वेश्चन उसमें बताए जाते हैं, एक्सप्लेन ये आर्टिकल इससे संबंधित है, तो टेक्स्ट बुक कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।